नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार युद्ध गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रीट 2021। रीट का फुल फॉर्म होता है राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम्स, यानी राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021, चूंकि आप जानते हैं कि रीट का फॉर्म लगभग पहले भरा जा चुका था, परंतु कुछ परिस्थितियों के कारण वो पोस्टपोन हो चुका है और अब एग्ज़ाम जो है आपकी 26 सितंबर 2021 को होना है। कब होना है बेटा? 26 सितंबर 2021 को आपको एग्ज़ाम होना है और आज है 1 अगस्त, यानी आपके पास अब लगभग 1 महीना और लगभग 25 दिन पड़े हुए हैं। अगस्त 31 का होता है, इसलिए अपन उसको मान सकते हैं कि 26 दिन। अब हमें हमारा जो मिशन है वो मिशन है कि रीट में सीडीपी मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी होता है बाल विकास। यूँ तो 5 सब्जेक्ट होते हैं, पर बाल विकास अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है और वो 30 अंक का आता है। और उस 30 अंक को अगर आप कवर करते हैं तो आपको किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी, जो कि पर्यावरण की पेडागोजी है, आपका जो गणित की पेडागोजी है, हिंदी की, संस्कृत की, उसको समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो रीट में लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 1 और 2 का मतलब होता है पहली से 5वीं तक और 6ठी से लगाकर 8वीं तक, यानी प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए बाल विकास का सिलेबस एक जैसा है, एक लाइन भी डिफर नहीं है। हो सकता है मे बी इनका लेवल थोड़ा ऊपर हो जाए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब बाल विकास पहली से लगाकर 8वीं तक राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम्स में आपका सिलेबस यही रहता है। सिलेबस को हम थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। आज की हमारी क्लास 1 है, तो क्लास 1 को हम ब्रीफ डिस्कशन करते हैं और हम सोचते हैं कि रीट का इस प्रकार से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले है बाल विकास। पूरा वैसे है, पूरा बाल विकास ही है, बाल विकास और शिक्षण विधियाँ, है ना। ये पूरा आपका चैप्टर है, पूरा आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस को 16 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 16 भागों में। कितने? 16 भाग। उससे वैसे आपके जो सिलेबस को अगर मेन आप पीडीएफ में देखेंगे तो वहाँ पर सिलेबस में आपको नंबर नहीं दे रखे, पर हमने नंबरिंग कर दी है। नंबरिंग करने से आपको हमेशा पता लगता है कि मेरा कितना सिलेबस हो चुका है, कितना बाकी है, मेरी स्थिति क्या है पढ़ने में, इसलिए हमने इसको बांट दिया। तो 16 है। बाल विकास सबसे पहला चैप्टर है बाल विकास। बाल विकास का मतलब होता है बाल विकास के सिद्धांत क्या हैं, ठीक है, और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर लगभग आपके पास इसके सिद्धांत भी आते हैं और इसको कारक भी आते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, कारक बहुत सारे होते हैं। उसी बाल विकास को प्रभावित करने के लिए जनरली 2 कारण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो होता है वंशानुक्रम और एक और वातावरण। इन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो पहला चैप्टर ये रहा, दूसरा चैप्टर ये रहा। फिर व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती है? व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है व्यक्तिगत, हर आदमी एक दूसरे आदमी से डिफर है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, उनके अर्थ क्या होते हैं, ठीक है, उनके प्रकार क्या होते हैं और इनको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। उसके बाद व्यक्तित्व का भी वही अर्थ, सिद्धांत और सारी चीज़ें हैं। व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बढ़िया चैप्टर हैं सारी। बुद्धि में भी आपको अर्थ, सिद्धांत, कारक, वही सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। सब कुल मिला के सारी चीज़ें सिद्धांत के ऊपर है। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ का मतलब होता है जैसे कि पिछड़ा वर्ग का बालक होता है, ठीक है, उसमें आपके जो होशियार बालक होता है, सृजन बालक होता है, सृजनकार बालक होता है, ठीक है, उस प्रकार के बालों में प्रतिभाशाली बालक होता है। अलाभान्वित या वंचित जो बालक होते हैं उनके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। और अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, यानी अगर आप कोई ये सारे बच्चे पढ़ते हैं उनके अधिगम में किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती है। पिछड़ा वर्ग का बालक है तो वो सीखने में क्या सृजनशील बालक है,
आपका प्रतिभाशाली बालक है तो किस प्रकार से कठिनाई आती है उनके बारे में। उसके बाद समायोजन। समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट, यानी हर आदमी को अपने जीवन में एडजस्टमेंट करना पड़ता है और उस एडजस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो समायोजन आपका पूरा रहेगा। वही समायोजन का तरीके वो क्या क्या रहेंगे, वो सारी चीज़ें पढ़ना है। उसके बाद अधिगम, ये बहुत ही प्यारा चीज़ है, और अधिगम ये 3 चैप्टर आपके पूरे रहेंगे अधिगम के। अधिगम का अर्थ क्या होता है, मतलब सीखना। अधिगम के सिद्धांत क्या हैं, अधिगम के प्रकार क्या हैं, और हमारे बच्चे सीखते कैसे, ये पूरा एक अधिगम का बहुत ही बड़ा शानदार है। जैसे कि हमारे जो बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने सिद्धांत दिए, उनके बारे में अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन में भी आपको क्या होता है, अर्थ हैं, इसके सिद्धांत हैं, और क्या क्या चीज़ें चलेगी, वो पूरी सारी चीज़ें चलेगी, ठीक है। और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, अब यहाँ से आपका थोड़ा सा ये चीज़ें 13, 14, 15 और 16 थोड़ा सा अलग है। शिक्षण अधिगम का मतलब होता है यहाँ पर आपकी पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन आ जाने लगे, ठीक है ये। और यहाँ पे आकलन, मतलब आप अगर परीक्षा में पढ़ते हैं तो आपकी परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षा में आपका मूल्यांकन कैसा होता है, मापन कैसा होता है, उस प्रकार से संबंधित क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपका क्रियात्मक अनुसंधान, और लास्ट है आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। वैसे अब आपकी तारीख में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ चुकी है, तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा अपने पे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, ये 2020 में लागू हो चुकी है, तो ये आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा सिलेबस 16 भागों में डिवाइड है, तो एक एक लेसन पढ़ के पढ़ेंगे। देखिए कोई भी लेसन को पूरा करने का एक तरीका होता है, ध्यान से सुनिए। कोई भी सब्जेक्ट को, मैं अपने यहाँ पे बाल विकास की बात कर रहा हूँ, बात खत्म, ठीक है। तो बाल विकास में अगर आपने पहला चैप्टर लिया तो उस पहले चैप्टर की पहले क्या पढ़ेंगे अपन, जैसे कि आपने कोई भी चैप्टर आपको ले लिया तो चैप्टर को आप पढ़ेंगे कैसे, सबसे पहले आपने जैसे कि चैप्टर 1, तो सबसे पहले उसका पूरा थ्योरी पढ़ेंगे उसकी, ठीक। थ्योरी का मतलब होता है जैसे बाल विकास के बारे में पढ़ा, तो बाल विकास में जो बालक है वो आपने बचपन में कैसे रहता है, ठीक है, बाल्यावस्था में कैसे आता है, किशोरावस्था में कैसे आता है, तो वहां पे उसकी थ्योरी पढ़ना पड़ेगी। उसके बाद आपके पास रहेगा उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक, मतलब जितने भी होंगे, जो थ्योरी पढ़ ली उसके बाद ऑब्जेक्टिव, इसके कम से कम 40-50 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव जो कि एग्जाम में आते हैं। और उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस पेपर लगाना पड़ेंगे। प्रैक्टिस पेपर में आपका 150 नंबर का पूरा पेपर रहेगा, जिसमें आपका बाल विकास भी रहेगा, गणित भी रहेगा, आपका हिंदी संस्कृत भी रहेगा और पर्यावरण भी रहेगा। तो उसमें जब 30 क्वेश्चन आते हैं तब इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप कैसे करते हैं वो, तो इस प्रकार से एक एक चैप्टर पूरा होगा, मतलब एक चैप्टर को इतने प्रकार से करना है, तब जाके आपका ये पूरा बाल विकास पूरा होगा। तो ये बाल विकास जनरली ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम में काम में आएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि रीट है, ये का ही सिलेबस अगर हम बात करें तो ये का ही सिलेबस आपका एमपी टेट में भी आएगा, सेम सिलेबस। ये का ये सिलेबस आपके रीट में तो है ही है, ये का ये सिलेबस आपका सी टेट में भी है, ये का ये आपकी यूपी टेट में है, और ये का ये सिलेबस ऑल टेट एग्जाम्स ऑफ ऑल टेट एग्जाम्स, यानी भारत की जितनी भी टेट एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम में आपका ये रहेगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और ये क्लास नंबर 1 है। इस प्रकार से हमारी क्लास नंबर 2, 3 चलती रहेगी। जितना भी मेरे भाई बंधु सखा मित्र यहाँ पे देख रहे हैं वो वीडियो को बिल्कुल एकदम फैलाएं, और मज़ा आ जाना चाहिए आपको रीड का। और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को पूरा करने के बाद, जैसे ये चैप्टर पूरा होगा इसका अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, फिर ये चैप्टर पूरा होगा उसका ऑब्जेक्टिव, और आपको टेस्ट पेपर के साथ साथ इन चीज़ों के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें, ठीक है। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हम अपने इस रीट की बाल विकास की क्लास को इसी प्रकार से आगे जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।